वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं जिला करम लोयर के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग से जाँ बाग अफराद की तादाद 38 हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्दीक कर दी। पाराचनार से पिशावर जाने वाले काफिले में शामिल गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक कुर्रम में उश्त के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग की। पाराचनार से पिशावर जाने वाले कॉन्वाय में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जिला कुर्रम में शरपसंदों की मुसाफिर गाड़ी पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सदर और वज़ीर आज़म का कुर्रम में फायरिंग में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि निहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत सोज अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि अमन के दुश्मनों ने मासूम शहरियों के काफिले पर हमला किया। तखरीबकार ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा वाक़े में मुलव्विस शरपसंद अनासर की निशानदेही करके उन्हें मिसाली सजा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक रब्ता। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला KP ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तेफाक राय पर जोर दिया। PTI का 24 नवंबर का एहतजाज रुकवाने के लिए ताजर यूनियन की दरखास्त पर समाअत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। आम शहरी का क्या कसूर है, इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, चीफ जस्टिस का वज़ीर दाखिला से इस्तिफसार। एक सूबे के वज़ीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा हर दूसरे दिन हमें कंटेनर्स लगाना पड़ते हैं। मैं खुद भी कंटेनर्स लगाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पता नहीं कहा जा रहा है कि यह जिहाद है और कब्जा करना है। गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान 300 अफगानी गिरफ्तार किए। चीफ जस्टिस ने कहा क्या हल है, इस्लामाबाद को कंटेनर से बंद न किया जाए और कोई हल हो, ये सूरत हाल होगी तो हमारे मुल्क का बुरा ही मच जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कुछ देर पहले 38 लोग शहीद हुए, उधर फोकस करें या इधर करें, आप ही यहाँ अहम बंदे हैं, आपने ही फैसला करना है कि क्या करना है। चीफ जस्टिस का मोहसिन नकवी से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से ऑर्डर करके दोबारा केस फिक्स करेंगे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उनकी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात होने चाहिए तो बात करें, एक तरफ धरने दें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एहतजाज से कोई रोकता, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ करें। किसी को इस्लामाबाद में जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। कुर्रम एजेंसी में आज 38 लोग शहीद हुए हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा से 15 प्लाटून की दरखास्त आई है। अफगान शहरी पाकिस्तान में लाखों की तादाद में मौजूद हैं। वज़ीर आला KP, IG और चीफ सेक्रेटरी से रोजाना राब्ता रहता है। मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। वज़ीर आला KP के से, IG KP के से, चीफ सेक्रेटरी KP के से हमारा रोज़ का कोई ना कोई इंसिडेंट, दहशतगर्दी आपका पिछला हफ्ता हमारे लिए बड़ा ही अफसोसनाक था, बिकॉज रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अभी 38 के करीब कुर्रम एजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं। अभी KP के गवर्नमेंट से हमें 15 प्लाटून की FCN की रिक्वेस्ट आई है, तो कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, उसके हवाले से राब्ता रहता है। PTI का 24 नवंबर का एहतजाज, आला क़यादत कशमकश का शिकार। ज़रा के मुताबिक PTI क़यादत ने दूर दराज से इस्लामाबाद आने वाले कारकुनान को रोक दिया। आज रात का इंतजार करें कि सुबह हतमी लाएअमल का ऐलान होगा। मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू हो गया तो कारकुनान को सफ़र की सऊबत से बचाया जाएगा। पहले PTI ने जुमा के रोज़ कारकुनान और कायदीन को इनफरादी तौर पर पहुंचने की हिदायत की थी। एस्टैब्लिशमेंट के PTI से सियासी मामलात पर राब्ते हैं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की तस्दीक। कहते हैं बानी PTI ने अपने बयान में कहा था कि अहदाफ के बारे में अगर कोई राब्ता होता है तो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे। अली अमीन गंडापुर की इंतजामी मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट से मामूल की गुफ्तगू होती रहती है। 24 नवंबर का एहतजाज किसी सूरत मौखर नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में मुतालबात पूरे होने तक धरना दिया जाएगा। बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी PTI का पैगाम कारकुनों को दिया। फैसला तो ये हुआ है कि पाकिस्तान के हर सूबे के हर ज़िले से, हर MNA और MPA के हलके से जो तादाद उनको बताई गई है
अदर दैन पब्लिक एट लार्ज जो उन मार्चेज़ में शामिल होगी। ये तमाम लोग इस्लामाबाद की तरफ एक पुरअमन मार्च करेंगे जो कि इनका आईनी हक है, और जब ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो वो मार्च जो है वो एक सिट इन में तब्दील हो जाएगा जो कि एक धरना होगा, और लोग वहाँ तब तक बैठेंगे जब तक जो अहदाफ बताए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से वो हासिल नहीं हो जाते। मुअख्खर होने का तो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ बात को इनिशिएट करने पे। बात ये है 26वीं तरमीम का रिवर्सल है। हमारे जो कारकुन बेगुनाह बग़ैर ट्रायल के असीर हैं और फिर स्टोलन मैंडेट है। ये हमारे 3 अहदाफ हैं, ये मुतालबात हैं। इस हवाले से अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हुकूमत भी मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, मीनिंगफुल नेगोशिएशंस होनी चाहिए, मीनिंगफुल मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मीनिंगफुल क्या होता है? मतलब अगर आप कुछ मुझे डिलीवरी नहीं कर सकते, आप जो चीज़ मुझे चाहिए वो आप दे ही नहीं सकते, तो वाई 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीबा खान का कहना था 24 नवंबर की कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। तब से सुन रहे हैं, बानी ही डील करने लगे हैं। वो डील करते तो इतने अरसे से जेल में होते। अलीमा खान ने कहा किसी भी ऐसी इत्तिला पर कान न धरें। 24 नवंबर को एहतजाज जरूर होगा। मुल्क और बैरून मुल्क जहां भी हैं एहतजाज के लिए निकलें। पुरअमन एहतजाज जो हमारा आइन हमें हक देता है, तो कोई हमारे से ये क्यों छीनेगा? जो छीन रहा है, जो यहाँ टीयर गैस फेंकते हैं, जो लोगों पे अगर जुल्म करने की कोशिश करते हैं, वो गैर आइनी इकदाम उठा रहे हैं। जो आपको बरगलाया जा रहा है, ये 24 तारीख की डेट आपके लिए बड़ी अहम है, और ये 24 तारीख को उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दी है। इस्लामाबाद में एहतजाज हमारा आईनी हक है। वेलकम बैक। आगे बढ़ें। आपको बताएं, बानी पीटीआई की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई की कोशिश है कि 24 नवंबर का एहतजाज न करना पड़े। बानी पीटीआई को इस वक्त रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की तस्दीक। कहा अली अमीन गंडापुर रोज़े अव्वल से वफाक और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। अली अमीन गंडापुर जुलूसों से गायब होकर बरामद होते हैं। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि धरने का मकसद ताजरों, कारोबार और अवाम को मुश्किलात में घसीटने के अलावा कुछ नहीं। उम्मीद है पीटीआई के अंदर समझदार लोग अपने बानी को कायल करेंगे। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस वक्त एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अंदरूनी तौर पर पीटीआई भी अपने मुजाहिरों और धरनों में शिद्दत लेकर आ रही है। क्या खवारिज और पीटीआई के हैंडलर एक हैं? देखिए, ये लम्हा फिक्रिया है कि एक तरफ खवारिज ने पाकिस्तान पर हमलों में तेज़ी ले आए हैं और अंदरूनी तौर पे तहरीक इंसाफ भी अपने मुजाहरों में और धरनों में शिद्दत लेकर आ रही है। तो क्या इनके हैंडलर एक हैं? इस वक्त एक अंधे को भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पर दहशतगर्द भी हमला कर रहे हैं, हमारी उनसे भी जंग जारी है। दूसरी तरफ मुल्क की मईशत बहाली की तरफ जा रही है। तो इस किस्म के धरने का मकसद तो पाकिस्तान के ताजरों, पाकिस्तान के कारोबार को, पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात में घसीटने और फेंकने के अलावा और पाकिस्तान की तरक्की को सबोटाज करने का अलावा कोई नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीटीआई के अंदर जो समझदार लोग हैं वो अपने बानी को कायल करेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ वो नाकाम होंगे बल्कि अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। पीटीआई के 24 नवंबर को मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र मेडिकल कॉलेजेस के लिए होने वाला एमडी कैट का टेस्ट मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के मातहत होने वाला एमडी कैट टेस्ट 8 दिसंबर को करवाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे कबल होने वाला एमडी कैट टेस्ट मुस्तरद कर दिया था। हाई कोर्ट ने 1 माह के अंदर टेस्ट करवाने के अहकाम दिए थे। सीसीआई का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। मुराद अली शाह का कहना है कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर सीसीआई का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। मुल्क भर से लापता बच्चों के हवाले से दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर तमाम आईजीज और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया।
جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کوئٹہ میں 6 دن سے ایک اغوا لاپتہ ہے. احتجاج سے پورا شہر جام ہو چکا لیکن حکومت کو پرواہ نہیں. جسٹس امین الدین نے کہا صوبائی حکومت ایک بچہ تلاش نہیں کر پا رہی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ بلوچستان نے کہا عدالت میں بچوں کے اغوا پر رپورٹ جمع کروا دیتا ہوں. جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا رپورٹ نہیں چاہیے, بچوں کے اغوا کا تدارک اور عمل چاہیے. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے ہر طرف سے بارڈر کھلا ہے تو کیا ایسی گڈ رپورٹ ممکن ہے. آئینی بینچ نے تمام آئی جیز اور سیکرٹریز داخلہ کو اگلی پیشی پر طلب کرتے ہوئے سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی.